लोगों में कुछ लोग अभी भी गरीबी में ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बड़े ही आलीशान से अमीरी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। अब ऐसा परिणाम देखकर राजा को गरीबों के लिए बहुत ही दया आई और अब ये ख्याल राजा को दिन रात परेशान करने लगा। तभी राजा ने अपने राज्य के सबसे समझदार इंसान उनके राजगुरु से अपने इस मुश्किल भरे सवालों का जवाब मांगने गए। अब गुरुजी के पास पहुंचने के बाद राजा जी ने गुरुजी को अपने मन की सभी बातें बताई और अपनी चिंता का विषय भी समझाया कि क्यों हमारे राज्य में समान परिस्थिति और एक समान सुख सुविधा वाले माहौल में रहकर भी क्यों कुछ लोग आज भी गरीबी और दुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बड़े ही मजे से एक आलीशान भरी अमीरों वाली जिंदगी जी रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि हे राजन, इस बात को मैं आपको कहकर नहीं बल्कि आपको एक प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। ये बोलकर गुरुजी ने अगले ही दिन राजमहल में सभी प्रजा के लिए भोजन का प्रबंध करवाया और सभी अमीर और गरीब लोगों को एक साथ खाना खाने का आमंत्रण दिया। लेकिन जब अगले दिन सभी लोग राजमहल में पहुंचे तो गुरुजी ने एक कमरे में सभी गरीब लोगों को बिठाया, वहीं दूसरी तरफ दूसरे कमरे में राज्य के सभी अमीर लोगों को खाना खाने के लिए बिठाया गया और सभी लोगों को खाना खाने के लिए कहा गया। और फिर तभी राजा जी को गुरुजी साथ लेकर आए। अब राजा जी सबसे पहले गरीबों वाले कमरे में गए, लेकिन वहां जाकर राजा जी ने देखा कि सभी गरीब लोगों के सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन तो रखा हुआ था, लेकिन उनमें से एक भी इंसान उस खाने को खा नहीं रहा था और कमरे में सभी लोग सामने पड़े खाने को देखकर बस मुंह लटकाए हुए उदास होकर बैठे हुए थे, क्योंकि उन सभी लोगों के सामने गुरुजी ने एक शर्त रखी थी कि आप इस कमरे में जितना मर्जी हो उतना खाना खा सकते हो, लेकिन आपको हाथों से ही खाना खाना है, मगर आप अपने हाथों को मोड़ नहीं सकते। यानी कि आपको कुछ इस तरह से अपने हाथों को सीधे ही रखना है और अगर आपने गलती से भी अपने हाथ मोड़े तो ये पास में खड़े सिपाही आपको उसी समय उस कमरे से बाहर फेंक देंगे। अब इस शर्त के चलते कोई भी गरीब आदमी अपने हाथों को बिना मोड़े खाना खा ही नहीं पा रहा था, इसलिए कमरे में सभी लोगों के सामने इतना स्वादिष्ट खाना होने के बावजूद भी वो दुखी होकर बैठे थे। अब राजा जी बोले कि गुरु जी, क्या यही शर्त आपने दूसरे कमरे में बैठे अमीर लोगों के सामने भी रखी है क्या? जी महाराज, बिल्कुल यही शर्त मैंने धनवान लोगों के सामने भी रखी है। ओह, तब तो वो भी बड़े दुखी होकर बैठे होंगे ना, जिस प्रकार ये गरीब लोग बैठे हैं ठीक वैसे ही ना। चलिए महाराज, आप खुद चल के देख लीजिए। अब जब राजा जी जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंचे कि तुरंत ही वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि उस कमरे में सभी लोग बहुत ही खुश हैं और बड़े ही मजे से स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे और किसी भी इंसान ने गलती से भी अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं मोड़ा था, क्योंकि वो सभी लोग अपने बगल में बैठे लोगों को अपना हाथ सीधा रख के खाना खिला रहे थे, कुछ इस तरह से। और वैसे ही सामने वाला इंसान भी अपने हाथों का इस्तेमाल करके दूसरे इंसान को खाना खिला रहा था और इसी तरह से वो सभी लोग एक दूसरे को खाना खिलाकर सबके साथ खुद भी स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। अमीर लोगों की इस तरकीब से सभी लोगों ने भोजन का आनंद भी ले लिया और गुरुजी की शर्त का उल्लंघन भी नहीं हुआ। फिर अंत में गुरुजी ने राजा जी को कहा कि हे राजन, आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि अमीर और गरीब दोनों ही तरह के लोगों के पास एक समान परिस्थिति और भोजन था, लेकिन गरीब लोग अपने सामने पड़े भोजन को वो खुद कैसे खा सके बस उसी बारे में सोच रहे थे, लेकिन हाथ ना मोड़ने की शर्त की वजह से वो अपने सामने पड़े भोजन को छू तक नहीं पाए। जबकि वहीं दूसरी तरफ यही शर्त अमीर लोगों के सामने भी रखी गई थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि क्या हो गया कि वो खुद खाना ना खा सकते हो, तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपने सामने बैठे दूसरे लोगों को तो खाना खिला ही सकते हैं ना। और इसी सोच के साथ उन्होंने दूसरों की परेशानियों को हल किया, जिसे देखकर सामने वाला इंसान भी दिल खोलकर एक दूसरे को खाना खिलाने लगे और इसी सोच के साथ वो एक दूसरे को स्वादिष्ट भोजन खिलाने लगे और दूसरे लोगों की मदद से वो खुद भी उस स्वादिष्ट भोजन का जी भर के लुत्फ उठाने लगे। इसीलिए राजन, इंसान अपने पुरखों के द्वारा दिए गए धन और संपत्ति से नहीं बल्कि अपनी सोच और बुद्धि से अमीर बनता है। और सच्चाई देखिए तो यही प्रिंसिपल का इस्तेमाल